दूसरों के मन की बात जानने की उत्सुकता प्रत्येक व्यक्ति में होती है। मनोवैज्ञानिक सहित बहुत से लोग बहुत हद तक चेहरे के भावों को पढ़कर दूसरों के मन की बात जान लेते हैं, अर्थात वे मनोभाव को जानने में माहिर होते हैं। लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है, इसे शब्दशः जानकर बता देना आश्चर्य ही है। योग से यह आश्चर्य प्राप्त किया जा सकता है। आप सोचें और हम बता दें कि आपने क्या सोचा, तो आप आश्चर्य ही करेंगे। सामने वाले व्यक्ति के मन की बात जानना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है और आपकी बात की वो क्या प्रतिक्रिया देगा, यह सब पहले ही जान लेना हाजिर जवाबी से कम नहीं है। जो व्यक्ति इस कला में महारत हासिल कर लेता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब हो जाता है और जीवन की हर परिस्थिति को मोड़कर अपने अनुकूल ढाल सकता है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि जिससे भी हमारी कोई मीटिंग या डीलिंग होनी है, वो क्या चाहता है या उसकी उस विषय पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी, यह हम पहले ही अंदाजा लगा लें। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे सामने वाले के मन की बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। अपने मन को शांत और स्थिर रखें। यदि आप किसी से बात कर रहे हैं और उसके मन की बात जानना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने मन को शांत और स्थिर रखें। आपका पूरा ध्यान उसी व्यक्ति के हाव भाव और बातों पर होना चाहिए। यदि आपका मन कहीं इधर उधर भाग रहा होगा, तो आप सामने वाले व्यक्ति के मन का जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की मनोस्थिति कैसी है, उसके अंदर क्या प्रतिक्रिया चल रही है, तो उसके हाव भाव और शारीरिक चेष्टाओं को ध्यानपूर्वक देखें। यदि उस व्यक्ति के हाव भाव और शारीरिक चेष्टाएं शांत और मधुर हैं और वह व्यक्ति आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहा है, तो समझिए उसको आपकी बात पसंद आ रही है और वो सकारात्मक प्रतिक्रिया देने वाला है। किंतु यदि उसके चेहरे पर गंभीरता के भाव हैं, आंखों में अस्थिरता है और शारीरिक चेष्टाएं उग्र प्रकृति की हैं, तो समझिए आपकी बात की नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने वाली है। वह व्यक्ति आपकी बात से सहमत नहीं है। इसके अलावा यदि आंखों की भौहें चढ़ी हुई हो, चेहरे के हाव भाव उग्र दिखाई दे रहे हैं, तो यह बात साफ है कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात पर गुस्सा आ रहा है और वह गुस्से से भरी प्रतिक्रिया जाहिर करने वाला है। तो आप हाव भाव, शारीरिक चेष्टाओं को देखते हुए अपनी बात का रुख दूसरी दिशा में मोड़कर सामने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया को भी अपने अनुरूप मोड़ सकते हैं। अतः जरा सा ध्यान देकर हम दूसरे व्यक्ति के मन की बात को जान सकते हैं और उसको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर सकारात्मक दिशा भी प्रदान कर सकते हैं। इस तरह दूसरों के मन की बात जानने वाला व्यक्ति हर क्षेत्र में
सफलता हासिल कर सकता है। हाव भाव और शारीरिक चेष्टाओं के अलावा सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार और बात करने का तरीका इस बात को साफ संकेत देता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। यदि आप अपने मन को शांत और एकाग्रचित करके सामने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आप उसके मन की बातों को साफ साफ सुन सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार भी यह स्पष्ट कर देता है कि वो आपके प्रति क्या सोच रखता है और आपके बातों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता है। यदि सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति विनम्र और सकारात्मक है तो वह आपका और आपकी बातों को सम्मान देता है। उसकी नजरों में आप विश्वसनीय और एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। किंतु यदि सामने वाला व्यक्ति आपकी हर बात को बीच में ही काट देता है और हर बात पर आपके साथ तर्क वितर्क करता है तो समझिए कि वह व्यक्ति आप पर विश्वास नहीं करता है और खुद को आपसे बेहतर मानता है, जिससे हर बात पर आपकी उससे बहस या मतभेद हो सकती है। इसके अलावा यदि सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार गुस्से भरा और थोड़ा उग्र है तो समझिए कि वह आपसे जरा भी सहमत नहीं है और आप पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से कोई डीलिंग करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या फिर दूरी बनाने में ही भलाई है। तो इस तरह से व्यक्ति के हाव भाव, शारीरिक चेष्टाओं, व्यवहार और बात करने के तरीकों से हम किसी दूसरे व्यक्ति के मन को पढ़ सकते हैं और उसके अंदर की बात को जान सकते हैं। यदि हम सामने वाले व्यक्ति के मन की बात को पहले ही जानने की कला में पारंगत हो जाते हैं तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में मार नहीं खानी पड़ेगी और सफलता हासिल होगी। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा है, यदि आप दूसरों के मन की बात को जानना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अपने मन की बातों को जानना पड़ेगा, अपने मन की बातों को समझना पड़ेगा। जब तक आप अपने मन की बातों को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप दूसरों के मन को नहीं समझ सकते हैं। पहले आपको अपने मन को शांत और एकाग्र करके खुद के दिमाग पर ही, खुद की मस्तिष्क पर काबू पाना होगा। जब आप अपने मन पर नियंत्रण पा लेंगे, अपनी मन की शांति को पा लेंगे, तब आप दूसरों के मन को जानने में सक्षम हो जाएंगे। अपने मन की शांति के लिए सबसे पहले आपको ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको नहीं पता कि ध्यान कैसे करना है या अपने मन पर नियंत्रण कैसे पाना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि अपने मन पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है। और दोस्तों, ध्यान ही एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम खुद के और दूसरों के मन को जान सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आप जरूर यह जान पाए होंगे कि अपने मन को और दूसरे के मन को कैसे जाना जा सकता है। इस वीडियो में बताई गई बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद।